देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज पहली बार खुलकर मान लिया कि पीओके में हुई सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय सेना के साथ साथ मोदी सरकार को भी मिलना चाहिए, क्योंकि इसका फैसला सरकार ने किया था। पर्रिकर ने इस मुद्दे पर खुलकर आज अपनी राय रखी और यहां तक कह गए कि सबसे बड़े श्रेय के हकदार तो पीएम मोदी हैं और उन्होंने रक्षा मंत्री की हैसियत से फैसले को लागू करने में मदद की थी, इसीलिए कुछ क्रेडिट उनका भी बनता है। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस के तमाम दावों को दरकिनार करते हुए यह भी कह दिया कि अब से पहले भारत ने ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक कभी नहीं की थी और वो ये बात रक्षा मंत्री की हैसियत से कह रहे हैं। पर्रिकर ने विरोधियों से पूछा कि अगर स्ट्राइक का फैसला गलत साबित हो जाता तो उसका दोष किसका होता। मायने ये कि अगर नाकामी का जिम्मा सरकार का होता तो कामयाबी का श्रेय सरकार क्यों ना ले। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल आज यही है, पर्रिकर ने क्यों कहा सर्जिकल स्ट्राइक का बड़ा श्रेय मोदी को जाता है और क्या यूपी और पंजाब में सर्जिकल स्ट्राइक पर मिलेंगे वोट। इसी पर आगे बहस करेंगे, लेकिन जरा पहले सुनिए मनोहर पर्रिकर का यह खुला बयान। We don't take credit for surgical strikes, but I think everyone should realize that it is government who takes decision, and that government needs to be cheered up for the decision which it took boldly. I could not sleep on 8th of June 2015. I could hardly sleep on 28th night and 29th morning until the news was received that everyone is safe and back. Possibly that was one of the most tiring and tense day for all of us. लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर कुछ गलती होती तो उसका पूरा जो कुछ आना था वो इसी सरकार के सर पे आता था. So those who would have suffered losses, I think they are the one who should also reap profit out of certain decisions, not out of the strike, but guts to take decision. Earlier the predictability, one of the reasons probably the strikes were so 100% successful is because they had predicted India's predictability. No one had even thought that India could do something like this. Indian armed forces are capable. There is no doubt about it. That was shown in 71 war, that was shown in 99 Kargil. But do we need to lose 529 soldiers every time? मनोहर पर्रिकर ने सीधे सीधे देश की पिछली सरकारों को चुनौती दे दी है और यह कह दिया है कि जो भी जवान पहले मारे जा रहे थे उसके लिए पुरानी सरकारें जिम्मेदार हैं, इसीलिए अब सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा श्रेय इस सरकार को मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि रक्षा मंत्री के इस बयान के लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। सेना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माफी मांगे और सार्वजनिक तौर से ये प्रण लें कि वो कभी भी सेना की बलिदानी पर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को राजनीति करने देंगे। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान है बीजेपी से श्रीकांत शर्मा, कांग्रेस से राजीव त्यागी, मेरे साथ अशोक वाजपेयी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और यहां स्टूडियो में मेरे साथ मेजर जनरल पीके सहगल, डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है। श्रीकांत शर्मा, चलिए, आखिरकार आपने खुलकर अपनी सरकार और पार्टी की तरफ से एक स्टैंड तो ले ही लिया कि हां हम सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय लेंगे और हमें लेना चाहिए। मतलब अब यह मान लिया जाए यूपी, पंजाब, गोवा, सब जगह आप यही बात जो रक्षा मंत्री ने आज कही है इसे लेकर जाएंगे। श्रीकांत शर्मा, देखिए, हमारा क्या पत्रकार हैं और आपका आकलन करने का अपना अधिकार क्षेत्र है कि आप आकलन करिए, लेकिन जिस तरह से आतंकवाद को लेकर हम 40 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान हमारे खिलाफ कर रहा है और तमाम हमारे शहीदों की शहादत हुई आतंकवाद से लड़ते हुए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उरी के हमले के बाद सरकार ने फैसला किया कि अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे उसके लिए क्यों ना एलओसी पार करनी पड़े। और हमारी आर्म फोर्सेस सक्षम है। जैसे ही इनपुट मिला, जानकारी मिली कि फिर आतंकवादी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे शहरों में तबाही मचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे आर्म फोर्सेस ने फैसला लिया कि एलओसी के पार जाकर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, और यह फैसला निश्चित रूप से सरकार का था। तो जब हम अपने आर्म फोर्सेस के शौर्य को और पराक्रम को सैल्यूट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो सरकार ने फैसला लिया है उसको भी हम लोग सैल्यूट कर रहे हैं। लेकिन दोहरे मापदंड हैं विरोधियों के, दोहरे मापदंड। माने कि ये वही लोग हैं जो उरी के हमले से पहले, उरी के हमले के बाद
पठानकोट के बाद प्राइम मिनिस्टर की छाती को नापते थे, इंची टेप लेकर घूमते थे कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ बयानबाजी करते हैं, एक्शन नहीं करते हैं, और जब एक्शन हुआ तो एक्शन में भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में मातम है, पाकिस्तान घबराया हुआ है, बौखलाहट है सेना के अंदर, वहां की सरकार के अंदर। और जिस तरह से बयानबाजी हुई, खून की दलाली की बात जो राहुल गांधी ने कही, देश से माफी तो सोनिया गांधी को अपने बड़बोले बेटे के बयान के लिए मांगनी चाहिए, जिसके खून की दलाली का बयान देकर उसने सेना को अपमानित किया, देश के लोगों को अपमानित किया और बेईमान पाकिस्तान को हंसने का मौका दिया। राहुल के बयान के बाद पाकिस्तान में लोग हंस रहे थे, वहां की फौज के लोग हंस रहे थे और यहाँ के लोग निराश थे। तो आतंकवाद पर राजनीति करने वालों को और इस तरह के बयान देने वालों को आज माफी मांगनी चाहिए। सरकार ने जो कहा, सरकार ने जो किया, हमारी रणनीति थी, हमारी वचनबद्धता है कि आतंकवाद को समूल नष्ट करेंगे और हमने एलओसी के पार जाकर किया और हमने दुनिया को बताया कि हम सॉफ्ट स्टेट नहीं है। अगर हमारे ऊपर कोई हमला, आतंकवादी हमला होता है, पाकिस्तान की जमीन से होता है, तो हमको कोई कोताही नहीं बरतेंगे, हमको एलओसी पार करनी होगी तो करेंगे। ठीक है, श्रीकांत शर्मा ने राजीव त्यागी बहुत क्लियर स्टैंड ले लिया है। मनोहर पर्रिकर के बयान से राजीव त्यागी सब साफ हो जाता है कि श्रेय सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लेने का आपको सरकार को देना पड़ेगा। राजीव त्यागी। मेरे मित्र भी उसी परंपरा को निभा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जानी पहचानी परंपरा है, बड़बोलेपन की। 156 जवान शहीद होने के बाद मोदी जी की छाती में 156 छेद हो गए, जिसकी वजह से उनकी छाती आज भी 5.6 इंच की है, ना कि 56 इंच की। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जफ्फिया पप्पिया डाले मोदी जी लाहौर जाकर के, पाकिस्तान जाकर के, और सेना शहीद हो और सेना एक सर्जिकल स्ट्राइक कर ले, तो उसके बाद सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले ले। ये कैसी सरकार है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज भी, कल भी हमारे सेना के जवान जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ रहे थे। अगर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकवादी गतिविधियां रुक जाएं, आतंकवादी खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2-3 आंकड़े मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। सरकार ने माना है कि आज जम्मू कश्मीर में करीब 500 आतंकवादी हैं जो एक्टिव हैं, जबकि हमारे टाइम पे हम 18 आतंकवादी कुल छोड़ करके गए थे जो आइडेंटिफाइड आतंकवादी थे। तो ये सरकार किस तरफ जा रही है, ये लोग बात तय करें, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं अपने मित्र से पूछना चाहूंगा, क्या सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार हुई है? क्या जनरल विक्रम सिंह जो देश की सेना के जनरल रहे हैं, उन्होंने माना है कि 18 साल में 9 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, मनमोहन सिंह साहब के टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई। मनमोहन सिंह साहब 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए। हमने पाकिस्तान को घेर करके उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया। आज ये सरकार जलेबी और खाकरा खा रही है, साड़ी और शॉल का आदान प्रदान कर रही है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रही है, और मेरे मित्र ऐसे बात कर रहे हैं जैसे राहुल गांधी को इन्होंने गोद में खिलाया हुआ हो। सभ्यता की सीमाओं में रहकर के डिबेट की जाती है। श्रीकांत शर्मा जी, मैं आपके नाम के आगे भी जी लगा रहा हूं और मोदी जी के नाम के भी आगे जी लगा रहा हूं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, मैंने कल एक ट्वीट किया था, उसको पढ़ देता हूं। दशहरा पे मोदी जी को अपने झूठ रूपी रावण का दहन करना चाहिए था और झूठ बोलना छोड़ करके सच में राजनीति करनी चाहिए। ठीक है, बड़बोलेपन को छोड़। ठीक है राजीव त्यागी, आपका पॉइंट हो गया। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया राजीव त्यागी। पठानकोट में ऐसा आई, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया राजीव त्यागी। क्या ये पहली बार नहीं हुआ? बस श्रीकांत शर्मा जवाब देंगे। एक सेकंड राजीव त्यागी, रुक जाइए। पाकिस्तान ने किया, क्या ये पहली बार नहीं हुआ कि देश में? ठीक है, रुक जाइए। लास्ट सेंटेंस कह दूं, जल्दी से कंप्लीट कर लो, जल्दी से। हाँ, लास्ट सेंटेंस कह दूं। हाँ, क्या ये पहली बार नहीं हुआ है कि बॉर्डर पे सबसे ज्यादा भारतीयों का पलायन हुआ है, भारतीयों को अपने घर छोड़ने पड़े हुए? क्या ये पहली बार नहीं हुआ है कि सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक क्रेडिट लिया जा रहा है? ठीक है, पहली बार नहीं हुआ। ठीक है। राजीव त्यागी, अब रुक जाइए। श्रीकांत शर्मा, सबसे बड़ा आरोप, 156 जवान शहीद हो चुके हैं। ठीक है, श्रीकांत शर्मा क्रेडिट लेना चाहता है। एक सेकंड राजीव त्यागी, रुक जाइए। दो बड़े आरोप है कांग्रेस के। श्रीकांत शर्मा, विरोधियों के 2 बड़े आरोप। एक का आपने जवाब दे दिया कि आप श्रेय ले रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। दूसरा आरोप यह है कि पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। जवाब दीजिए श्रीकांत शर्मा। तो इतना ढोल क्यों बजा रहे हैं? देखिए मानक, मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई सेना का कोई अधिकारी नहीं हूं। सेना के अधिकारियों ने भी बहुत स्पष्टता से बात कही है, अब के रक्षा मंत्री ने भी बहुत स्पष्टता से बात कही है। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ बात वो नहीं है, उस पर हम जाएंगे तो चर्चा बहुत लंबी जाएगी। झूठ बोल रहे हैं।
त्यागी जी सुन लीजिए प्लीज, त्यागी जी सुन लीजिए, बाकी अन्य प्रवक्ताओं की तरह आप लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन मत करिए। अरे सुन लीजिए भाई, मैंने आपको टोका नहीं बीच में, मैंने आपको रोका नहीं बीच में, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। उल्लंघन आप कर रहे हैं, आप सेना के अधिकारी हो सकते हैं, मैं अधिकारी नहीं हो सकता। आप उनके खून अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, अरे आपने भगवान राम को बेचा, आपकी परेशानी समझ में आ सकती है। को बेचा, आपने कॉमन सिविल कोर्ट को बेचा, आपने भगवान राम से लेकर राजीव त्यागी एक सेकंड, एक एक करके बोलेंगे, सब सुनाई देगा। श्रीकांत शर्मा जरा कंप्लीट करिए अपनी बात। देखिए मानक जी, मुझे मौका पहली बार ऐसा हुआ कि एलओसी के 3 किलोमीटर अंदर हमारी आर्म फोर्सेस गए, हमारी फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारी फौज ने दुनिया को बताया कि हम सॉफ्ट स्टेट नहीं है, आतंकवादी अगर हमला हमारे ऊपर होगा तो हम उसका जवाब एलओसी के पार जाकर देंगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ, नंबर 1। नंबर 2, हमारी आर्म फोर्सेस ने दुनिया में यह बता दिया कि अकेला अमेरिका इजराइल ही सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकता, हमारी आर्म फोर्सेस भी कर सकती हैं। दुनिया की अव्वल दर्जे की हमारी आर्म फोर्सेस है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस की जो दिक्कत है वो सबके सामने है। कांग्रेस 2.5 साल से सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति कर रही है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, देश में जो आतंकवाद की घटनाएं घटित हो रही हैं, ये समस्याएं हमको विरासत में मिली हैं और हम इन समस्याओं में कैसे इनमें विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, श्रीकांत शर्मा आप रुक जाइए, मेरे पास 2 और मेहमान हैं, उनकी भी जरा बात सुन लीजिए। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाइए, जटायु की तरह सबको एकजुट रहने की जरूरत है। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए। अब मैं अशोक वाजपेयी आपके पास आ रहा हूं, जनरल साइकिल आपके पास लास्ट में आऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं पहले ये पॉलिटिकल आरोप और उनके जवाब मिल जाएं, उसके बाद जनरल साइकिल आपके पास आता हूं। अशोक वाजपेयी, आपको भी ऐसा लग रहा है अब तो बीजेपी और रक्षा मंत्री ने क्लियर स्टैंड ले लिया है, साफ इन्होंने एक ये स्टैंड ले लिया कि हम तो इसका श्रेय लेंगे। अशोक वाजपेयी, रूलिंग पार्टी हैं आप यूपी में, कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, देश की सेना और देश के बहादुर सैनिकों ने जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, और इसके लिए जो भी श्रेय है हम अपनी बहादुर सेना को और अपने सैनिकों को दें, जिन्होंने जान हथेली पे रख के इस तरह का अंजाम देने का काम किया। लेकिन मैं देख रहा हूं जो जो तमाम राज्यों के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी इस सारी चीजों का राजनीतिक श्रेय लेना चाहती है। उचित नहीं है कि हमेशा सीमाओं की रक्षा करने का काम सेना करती है और सेना जिस बहादुरी के साथ लड़ती है और सीमाओं की रक्षा करती है, अगर वो सारा से ये कोई राजनीतिक दल या सत्ता में जो राजनीतिक दल वो लेगा तो ये सारी सेना के किए हुए काम नहीं, वो ये कह रहे हैं जब आतंकी हमले होते हैं तब आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, जब आतंकियों पे विजय हुई है तो उसका श्रेय भी दीजिए। नहीं, ये ठीक है, कोई भी सरकार हो इसकी जिम्मेदारी होती है देश की सीमाओं की रक्षा करना, और जब कहीं सरकार इसमें शिथिलता होगी तो उसको दोषी जरूर ठहराया जाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है सारे ऑपरेशन का श्रेय केवल सरकार ले ले। और अभी श्रीकांत जी ने कहा था कि हम आतंकवाद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतागण जिस तरह से आतंकवाद के ऊपर राजनीति कर रहे हैं ये बहुत अच्छा नहीं, और ये दृष्टांत, क्योंकि हमारी सीमाएं आज से ही नहीं, देश की आजादी के बाद से ही लगातार सीमाओं पे खतरा बना रहा है और हमारे सैनिकों ने सीमाओं की हिफाजत की है, अपने प्राणों की परवाह नहीं की है। लेकिन उसका राजनीतिक रोटी फेंकने का काम इस तरह से किसी सरकार में नहीं हुआ। मुलायम सिंह यादव के कहने पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आपने जो पोस्टर लगाया समाजवादी पार्टी ने कि मुलायम सिंह जी के कहने पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। मानक जी आप मेरे साथ इंजस्टिस कर रहे हैं। अरे राजीव जी, एक सेकंड राजीव जी, 1 सेकंड रुक जाइए। वाजपेयी जी जवाब देंगे जल्दी से, सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय तो आपकी पार्टी भी ले रही है। वाजपेयी जी, क्योंकि हमें इन्हें छद्म राष्ट्रवाद की पोल खोलनी है और इनके राष्ट्रवाद की पोल खोल के इनको उजागर करना है कि कितने तारीख भरी हुई है भारतीय जनता पार्टी के। मैंने सवाल पूछा आदरणीय वाजपेयी जी से, वाजपेयी जी जल्दी से, आदरणीय वाजपेयी जी से सवाल पूछा है। नहीं, मैं इसका पूरा सम्मान और जिस तरीके सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उस बहादुरी को मैं सलाम करता हूं, और उसके लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से राष्ट्र के उसके लिए खड़ी हुई है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए जहां कहीं भी जो कठोर से कठोर कदम उठाना होगा समाजवादी पार्टी उसके लिए तैयार है और पूरी तरीके से उसके समर्थन में। लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और किसी श्रीकांत शर्मा रहने दीजिए। मुझे पूरा यकीन है वो समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता का अति उत्साह में लगाया गया पोस्टर या होर्डिंग होगा, जिस तरह से आप कहते हैं कि बहुत सारे पोस्टर और होर्डिंग आपके कार्यकर्ताओं ने लगाए थे। अब मैं लेकिन पॉइंट पे आ रहा हूं जनरल सहगल, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं। जनरल सहगल, अगर रक्षा मंत्री देश के अपने एक रक्षा मंत्री की हैसियत से कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा स्ट्राइक हुआ है, रक्षा मंत्री कह रहे हैं पहली बार हुआ है, मैं कुछ चीजें
साफ तौर पे कहना चाहता हूं, मैं उस आर्मी का हिस्सा हूं जो कंप्लीटली अपॉलिटिकल है। बिल्कुल। ना तो मैं बीजेपी के साथ हूं, ना कांग्रेस, ना समाजवादी। वास्तव में जो सर्जिकल स्ट्राइक अभी हिंदुस्तान की फौज ने की है, इस माफिक का कोई उदाहरण नहीं है दुनिया में। आपने 250 किलोमीटर के फ्रंटेज के ऊपर पुंछ से लेकर नौगांव पर 7 टारगेट पर एक साथ हमला किया। जहां भी दुनिया में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, केवल एक टारगेट पर। इस समय पाकिस्तान पूरा वॉर अलर्ट पर था। उसके फॉरवर्ड डिफेंडेड लोकेलिटीज फुली मैंड थे, उसके एयर डिफेंस रिसोर्सेज फुली डिप्लॉयड थे आपके हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज को पिछाड़ने के लिए। उसके हवाई जहाज जो थे एयरफोर्स 5 मिनट की ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर थी। ये डिसीजन सबसे मुश्किल थी जो ओबामा ने डिसीजन लिया अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन मारने का, हाँ। या एनटीबी में इजराइल ने, या जिमी कार्टर ने अपने लोगों को बचाने के लिए ईरान में, उन सब से डिग्री ऑफ डिफिकल्टी तकरीबन 100 गुना ज्यादा थी। उससे ज्यादा थी। जो पहले हमने देश में जो कह रहे हो सर्जिकल स्ट्राइक्स, वो वास्तव में क्रॉस बॉर्डर टैक्टिकल रेड्स थी। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इसमें और उनमें 1/100 थी। तो जो क्रॉस बॉर्डर रेड्स पहले थी, उनका अप्रूवल क्या सरकार से नहीं आता है क्या? वो कुछ ना कुछ तो जो थी, दे वर डिसाइडेड एट द आर्मी कमांडर्स लेवल, नीचे के लेवल एट द थिएटर लेवल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट हैव टू टेक द डिसीजन। ठीक है। ये डिसीजन बहुत खतरनाक थी, इसके अंजाम बहुत गंभीर हो सकते थे। अगर हमारी फौज जब गए, तो ये तो मेन डिफरेंस जो है ये आपने बता दिया, पहले की क्रॉस बॉर्डर रेड्स में और इस बात की सर्जिकल स्ट्राइक। दूसरा जी। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि इसका श्रेय केवल सरकार को जाना चाहिए, हाँ। बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं। बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन था, बहुत ही गंभीर डिसीजन उन्होंने था। केवल सरकार को नहीं कहा, उन्होंने कहा फौज को जाता है वो तो है ही, लेकिन डिसीजन लेने का जो है वो सरकार को जाता है। डिसीजन का सारा जो श्रेय सरकार को जाना चाहिए। जहां तक इसकी प्लानिंग, इसकी प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन जो है, वो 100% फौज का श्रेय जाना चाहिए। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये मान लीजिए फेल हो जाता खुदा ना खास्ता, तो जिम्मेदारी सरकार की आती, विपक्षी सारे के सारे सरकार को घेरते। तो वो कह रहे हैं ऐसे में कामयाबी अगर हुई है तो वो भी उसका क्रेडिट हमें जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दुनिया के इतिहास को देख लो, ओबामा अपनी सेकेंड टर्म जीते क्योंकि वहां सक्सेसफुल हुए। एनटीबी में जब इजराइल के प्रधानमंत्री सक्सेसफुल हुए, उनकी गुड्डी बहुत चढ़ी। इंदिरा गांधी 71 वॉर में जीती तो बहुत बड़े पैमाने पर जीती। अच्छा, आप मुझे लगता है पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूं, कांग्रेस और विरोधी ये कह रहे हैं कि ये ढोल क्यों बजा रहे हैं? अगर इन्होंने डिसीजन लिया भी, ढोल क्यों बजा रहे हैं इसका? अनफॉर्चुनेटली पहले की गवर्नमेंट कह रही है हम करते थे लेकिन हम चुप रहते थे। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इतनी कामयाब हुई है कि पूरा पाकिस्तान हिल गया है। उसी माफिक, क्योंकि इलेक्शंस आने वाली है, अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में भी उसी माफिक का उछाल आया। राजीव त्यागी जवाब देंगे। जनरल साइकिल देखिए खुल के कह रहे हैं पहले के और अब के ऑपरेशन में फर्क है। टाइम मेरे पास कम है, छोटा रखिएगा। देखिए, मैं तो 2 बात और रखना चाहूंगा। जो भी जवान मुझे सुन रहे हो, राहुल गांधी जी ने कहा कि 7वां वेतन आयोग जवानों के लिए लागू होना चाहिए। मोदी जी वो नहीं कर रहे। सेना के जवानों ने अपना काम किया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे मोहम्मद किसकी वजह से पैदा हुआ? त्यागी साहब, आप जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, उनकी दलाली पर क्या सोनिया गांधी माफी मांगेंगी? किसके टाइम पे लाहौर बस यात्रा हुई थी? किसके टाइम पे संसद में अटैक हुआ था? मैं पूछना चाहूंगा राहुल गांधी के सीने को, मोदी जी को 156 होने के बाद देख लीजिए टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन साफ है सर्जिकल स्ट्राइक पर पॉलिटिक्स इस देश में अभी रुकने वाली नहीं है। कांग्रेस और उसके अलावा बाकी विरोधी बीजेपी पर हमला करते रहेंगे, लेकिन बीजेपी ने आज एक बहुत ही क्लियर स्टैंड ले लिया है। सर्जिकल स्ट्राइक के डिसीजन का, फैसले का श्रेय सरकार को लेना ही पड़ेगा।